72वें गणतंत्र दिवस में दिखा किसान आंदोलन का उग्र रूप। लाल किले की प्राचीर पर उपद्रवियों ने मचाया तांडव। आंदोलन की आड़ में दिखी विघटनकारी ताकतों का असली चेहरा। खालिस्तानियों के चेहरों से उठे नकाब। ऐसे में देश विरोधियों का क्या हश्र करेंगे पीएम मोदी? देश की आन बान शान पर हमला करने वालों पर कब चलेगा डंडा? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इस पर क्या कहती है विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेता अशोका जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। स्पष्ट शब्दों में बोला कि विधेयक वापस नहीं होगा, कानून वापस नहीं हो सकता। उसका कारण यह है कि देखिए, जो लोग जो इसके लिए फाइट कर रहे हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में एक एमसी का इलेक्शन नहीं जीता है, और जो मुख्य नेता अपने आप को बता रहे हैं उनकी जमानतें जब्त हो रखी हैं। और आप फाइट किससे कर रहे हैं? देश की बहुमत की सरकार से जी। और उनको आप सड़कों पे आकर ये बताना चाहते हैं कि हम आपसे ये करवा लेंगे बाई हुक और क्रोक। लेकिन अगर ये विधेयक वापस होता है तो फिर ये एक बेंचमार्क सा हो जाएगा कि आप सड़कों पर आ जाओ, देश को रोक दो। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने जब पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी तो उन्होंने ये बोला था कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा जी। और अभी जो है विपक्ष कह रहा है और ये अलगवादी ताकतें कह रही हैं कि हम देश को चलने नहीं देंगे, चाहे वो आपका सीए है या फिर आपका ये किसान आंदोलन। मैं अगला बता देता हूं तीसरा आंदोलन क्या होगा। अब ये किसी भी तरीके से आपके जो हमारे जवान हैं उनको भी भ्रमित करेंगे, देश के जवानों को। बिल्कुल। किसान को अगर वो भ्रमित करने में कामयाब हो गए तो नेक्स्ट जो बिग चंक है वो है देश का जवान। उनके दिमाग में फीडिंग की जाएगी कि यू आर अंडर फेड, आपको सैलरी कम मिल रही है, आपके साथ ये नहीं है, आपको ये सुविधा नहीं है जी। और ये जो विघटनकारी ताकतें हैं, ये अब तीसरा मुद्दा ये होगा, क्योंकि 2021-22 जो संवत 2078 है उसमें उपद्रव, तोड़फोड़, आगजनी पूरे साल चलनी है, पूरे साल चलने वाली है। अब उसको बचाने के लिए देखिए, ये जो आंदोलन है कायदे से देखा जाए, अगर ऊपर मोदी जी नहीं होते तो विपक्ष, विघटनकारी ताकतें और टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल्स अपनी चाल में कामयाब हो गए थे। लेकिन पुलिस ने धैर्य रखा, गोली नहीं चलने दी। जी। आपके नेता ये कह रहे हैं कि गोली चलाओ, गोली चलनी चाहिए। एक व्यक्ति ये कहता आप गोली चलाओ, जी। क्यों? उसका कारण यही है कि भैया जो गेम प्लान बना था उस तरीके से गवर्नमेंट ने रिएक्ट नहीं किया। अगर गोली चल जाती, कोई आहत हो जाता, तो फिर ये सारी विपक्षी पार्टियां एक होकर पूरे देश में आग लगा देती।
लेकिन वैसा नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ और सामने आई, ये जो हुआ, मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो तांडव हुआ है ये किसानों का नहीं है, ये विघटनकारी ताकतों का है। इसमें जो इन्फ्यूज़ किए गए लोग अस्थिरता फैलाने के लिए, क्योंकि मोदी जी के अगेंस्ट, इस टाइम गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर विपक्ष लड़ सके। अब वो माहौल तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन वो माहौल बनेगा नहीं, वो इसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर जो गवर्नमेंट बैठी है उनको पता है ये सब हमारे हैं, ये सब हमारे हैं। और जो किसान हैं उनको भी पता है सामने जो जवान है वो उन्हीं का बेटा है, और उस जवान को भी पता है जो सामने बैठा हुआ है ये हमारे हैं, हमारे देश के हैं। लेकिन उसमें जो विघटनकारी ताकतें हैं उनको आइडेंटिफाई करके, और सबसे बड़ी चीज़ मैंने बोला ना कि विपक्ष इस टाइम ये चाहता है, मोदी जी चाहते हैं मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, विपक्ष चाह रहा है कि मैं देश को चलने नहीं दूंगा। आप देख रहे हैं कि विपक्ष या विघटनकारी ताकतों का भरसक प्रयास है कि किसी तरीके से देश रुका रहे। आज 3,500 करोड़ डेली का लॉस है। आपका सिंधु बॉर्डर है या टिकरी बॉर्डर है, तीसरा कौन सा है? बहुत सारे बॉर्डर्स पे हो रहा है सर, गाजीपुर है। इन बॉर्डर्स पे इनके चारों तरफ जो रहने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए, आपका दिल्ली में सहारनपुर के डीपी हैं, डेली पैसेंजर्स हैं, जो 10 से 12 हज़ार की नौकरी के लिए सहारनपुर से दिल्ली डेली अप डाउन करते हैं। क्यों? उनके पास इतना साधन नहीं है कि वो दिल्ली में रह के नौकरी कर सकें। सुबह 4 बजे चलते हैं। सीआर का जितना गरीब तबका है वो दिल्ली जाता है नौकरी करने के लिए। गरीब तबके को हटा दो, गरीब तबके को आप हटा नहीं सकते, क्योंकि उनको डेली कमाना और डेली खाना है। उनके घरों के चूल्हे कैसे चल रहे हैं? फिर जो सर्विस क्लास है वो कितना परेशान है। सर्विस क्लास को भी छोड़ दो, एनसीआर में चारों बॉर्डर्स को आपने लॉक कर रखा है। किसी के साथ कोई तकलीफ होती है तो उस ट्रैफिक में से निकल ही नहीं सकता, रास्ते में उसने मरना ही मरना है। फिर आपको किस बुद्धिमान ने ये सजेस्ट किया कि आप बुजुर्गों को भी ले आओ इतनी ठंड में, और आप बच्चों को भी ले आओ, महिलाओं को भी ले आओ, सब महिलाओं को भी ले आओ? जी। तो इसके पीछे की मानसिकता क्या है? देश को झुकाना। आप मोदी जी को नहीं झुका रहे हैं, देश को झुका रहे हैं। जो आपने बताया ना, जो विघटनकारी ताकतें जो हैं इसके पीछे, जो अराजकता तत्व जो इसमें शामिल है, इसी को लेकर, क्योंकि आपने नए साल को लेकर मोदी जी की कुंडली का एनालिसिस किया है और उसके आधार पे हमें हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की कि भाई बीजेपी मोदी जी की कुंडली में दशाएं चल रही हैं शनि की, फिर हम जो कि ये मंगल का मतलब ये जो साल है मंगल का है। तो मैं सर ये जानना चाहती हूँ सर आपसे कि ये जितनी भी विघटनकारी ताकतें हैं जो आपने कहा है ये आगे चलता रहेगा पूरे साल, क्या मोदी जी इनका सामना कर पाएंगे? क्या मोदी जी के पास इनका इलाज है? देखिए, मैंने एक बात आपको बताई कि मोदी जी का मोटो था मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। अपोजिशन, विघटनकारी ताकतें, टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल्स, इनका स्लोगन है हम देश को चलने नहीं देंगे। ये क्या हो रहा है? देश को रोका ही तो हुआ है जी। पिछले 3-4 महीने से रोका हुआ है। पहले 5-6 महीने आपने जो है सीए में रोका, अब 3 महीने आपने इसमें रोक दिया। लेकिन देश की जो प्रबुद्ध जनता है वो अब सड़कों पर आएगी और ये बोलेगी हम देश को अब रुकने नहीं देंगे। ये सब जो हो रहा है सिर्फ इसलिए हो रहा है कि विश्व पटल पर एक मैसेज जाए कि भारत में स्थिरता नहीं है, जिसके कारण जो हमारा कंपटीटर है एलआईसी पर, एलओसी वाले को हम कंपटीटर नहीं मानते, वो तो भूखा मर रहा है, उसको तो रोटी नहीं मिल रही है।
चीन समझ लेकिन एलएसी पर जो हमारा कंपटीटर है उसके दिमाग में है कि एक बार अगर देश में अस्थिरता का माहौल नजर आता है तो बाहर की जो एनआरआईज, जो एफडीआईज हैं, वो इतनी जल्दी इंडिया में नहीं आएंगे। अगर वो आती हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? पड़ोसी मुल्क चीन का। वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जिसमें 60% यूथ है, उसको भड़काना, यूथ को भड़काना, और भड़काया भी किस पे? नशे के ऊपर। नशा भी कहां पे टारगेट, देखिए कितने प्लानिंग से काम हुआ है। सबसे ज्यादा अगर नशे का अगर देखते हैं आप तो पंजाब जो है इस बात के लिए आपका जो है बदनाम है। जी। तो पंजाब के यूथ को उठा लाए, नशा करवाया, और देश की सड़कों पर दिल्ली में आपने जो तांडव देखा है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं होंगे।